वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के बारे में, यानी कि क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल जो है इसको हम कैसे बाय कर सकते हैं और इसके लिए क्या बाइंग स्ट्रेटजी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्रूड ऑयल की जो स्ट्रेटजी है इसको यूज़ करके हम मार्केट से काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट क्या है। तो कमोडिटी मार्केट जो है वो सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जो है वो खुला रहता है। यानी कि कमोडिटी मार्केट्स के अंदर वो पर्सन भी ट्रेड कर सकते हैं जो नौकरी करते हैं, या तो दिन में नौकरी करते हैं या कोई बिज़नेस करते हैं। जिनके पास दिन में टाइम नहीं होता है वो 3 बजे के बाद जो है, यानी कि शाम को 6 बजे जब घर आते हैं उसके बाद जो है वो 12 बजे तक जो है कमोडिटी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अब कमोडिटी मार्केट के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स ले सकते हैं, जैसे कि गोल्ड के अंदर ले सकते हैं, नेचुरल गैस के अंदर ले सकते हैं, क्रूड ऑयल के अंदर ले सकते हैं, सिल्वर के अंदर ले सकते हैं, कॉपर, जिंक, कॉटन, एल्युमिनियम, ये सभी जो इनके अंदर जो है कमोडिटी, जो ये सभी कमोडिटीज़ हैं इनके अंदर वो ट्रेड ले सकते हैं। तो जो है जो दिन में बिज़ी हैं उनके लिए बहुत बेस्ट मार्केट है और वो 6 बजे के बाद जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्रूड ऑयल के बारे में और क्रूड ऑयल में क्या स्ट्रेटजी जो है वो लगाएं जिससे हमें जो है प्रॉफिट मिल सके। तो इसी स्ट्रेटजी के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल को जो है समझने के लिए हम जो है क्रूड ऑयल के जो है चार्ट पे चलते हैं। और इसको अगर आपने कमोडिटी के बारे में आपको नहीं पता है या इसका जो है कैसे जो है कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप MCX में जो है अपना अकाउंट खुलवाइए। और MCX आपका ऑलरेडी जहाँ पे अकाउंट्स है वहाँ पे आपने MCX जो है उसके अंदर भी इनेबल होना है और उसके बाद जो है आप कमोडिटी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कमोडिटी में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल की कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करके हम अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे ही देखते हैं कि इस जो है स्ट्रेटजी को हम कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्रूड ऑयल के जो है चार्ट पे आ गए हैं और इसमें जो है हम दो इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे और दो इन इंडिकेटर्स को यूज़ करके हम देखेंगे कि स्ट्रेटजी को कैसे आगे डेवलप करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं मूविंग एवरेज। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो है सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाया जाएगा और मूविंग एवरेज को लगाने के लिए आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे जो है आपने मूविंग एवरेज जो है टाइप करना है। तो इसमें मूविंग एवरेज जो है आप टाइप कर देंगे तो मूविंग एवरेज जो है आपका लग जाएगा। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। मूविंग एवरेज जो है आपका लग चुका है। अब इसमें हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग के अंदर जो है लेंथ जो है मूविंग एवरेज की, इसको हमने चेंज करना है और इस लेंथ को जो है हमने 66 कर देना है। यानी कि इस लेंथ को हमने 66 कर दिया। तो इस तरह से जो है इसका लेंथ जो है 66 हो जाएगा। और इसमें स्टाइल में जाके जो है हम जो ब्लू कलर है लाइन को हम चेंज कर देंगे वाइट कलर के अंदर ताकि आपको जो है अच्छे से नज़र आए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है मूविंग एवरेज लग चुका है। मूविंग एवरेज 66, यानी कि 66 लेंथ का जो मूविंग एवरेज है हमने लगाना है। अब मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज है कि 66 मूविंग एवरेज का मतलब है कि 66 डेज़ का जो है एवरेज किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है 66 डेज़ के अंदर, उसका एवरेज जो है ये इंडिकेटर शो करता है। तो इस इंडिकेटर को जो आप देख रहे हैं वाइट कलर के अंदर, ये इंडिकेटर जो है ये हमें बताता है कि प्राइस जो है
मार्केट में किस तरह की मूवमेंट चल रही है। ये इंडिकेटर्स जो है यानी कि ये मूविंग एवरेज की लाइन है। अब देखिए इसके अंदर आप देखेंगे कि प्राइस की जो मूवमेंट है वो लाइन के नीचे, अगर इस मूविंग एवरेज लाइन जो है 66 मूविंग एवरेज के अगर नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो डेट मीन्स जो है हमने इस एरिया के अंदर सेलिंग के अंदर जाना है। अब इसमें जो मूवमेंट है, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट है तो डेट मीन्स की जो मार्केट है वो फॉल हो रही है और इसी हिसाब से जो है हमने मार्केट के अंदर ट्रेड लेना है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स बन रही हैं तो उसके अंदर जो है हम सेलिंग के अंदर जाएंगे। हाँ, तो इसके अंदर जो मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल बन रही है तो हमने सेलिंग के अंदर जाना है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स बन रही हैं तो हमने बाइंग के अंदर जाना है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है, हाँ, इस जगह पे जो है जो कैंडल्स बन रही हैं वो ऊपर बन रही हैं, तो यहाँ पे जो है हम जा सकते हैं बाइंग के अंदर, यानी कि हमने यहाँ पे सी बाई करना है। तो ये ऑप्शन इंट्राडे स्ट्रेटजी है और इसके अंदर जो है हम दो इंडिकेटर्स का, जैसे मैंने बताया, कि यूज़ करेंगे। एक मूविंग एवरेज आपने देख लिया कि कैसे लगाना है। अब इसमें हम दूसरा इंडिकेटर लगाएंगे, तभी हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिल पाएगा कि हमने ट्रेड को कैसे लेना है। दूसरा हमारा इंडिकेटर होगा स्टोकेस्टिक, यानी कि हमने सेकेंड इंडिकेटर यूज़ करना है स्टोकेस्टिक। अब स्टोकेस्टिक को लगाने के लिए सबसे पहले जो है आप इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है आपने स्टोकेस्टिक जो है टाइप करना है। स्टोकेस्टिक जो है आपका आ चुका है। अब इसके अंदर हम सेटिंग के अंदर जाएंगे और इसमें हम कुछ सेटिंग करेंगे। देखिए इसके अंदर जो इनपुट्स हैं, अब इनपुट्स के अंदर लेंथ हमारी 14 रहेगी और जो है स्मूथिंग के जो है, ये स्मूथ के जो दिख रहा है आपको, इसको हमने 2 कर देना है। और बाकी जो इसके अंदर आपको जो ये स्मूथ डी दिख रहा है इसको हमने एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि बाद में जो है हम इसको हटा देंगे। यानी कि अब इसके बाद जो है हम स्टाइल के अंदर जाएंगे और स्टाइल के अंदर भी हमने कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये 80 और 20 दिख रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे जो है 80 को हमने 75 करना है और 20 को जो है हमने 35 करना है। तो इसके अंदर हम जो है चेंजेस करेंगे, यानी कि हमने इसको जो है 75 कर दिया और उसके बाद जो है हमने 20 वाले को जो है 35 कर दिया हमने। तो ये जो है आपका 35 हो गया। अब इसमें जो हमने एक और चेंजेस करने हैं, जो हमारा लाइन थी, जैसे इसमें डी वाली जो लाइन है आपकी, यानी कि जो ये वाली लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो डी परसेंटेज की लाइन है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि जहाँ पे ये क्लिक किया हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे। तो बस ये इतनी सी सेटिंग है। इन सेटिंग्स को जो है आप कॉपी पेन से लिख भी सकते हैं या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो मूविंग एवरेज है वो कैसा हमें दिख रहा है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं, ताकि हमें जो है चार्ट के अंदर काफ़ी अच्छे से नज़र आए। तो इसका कलर जो है हम कर देते हैं वाइट ही कर देते हैं इसको भी। तो हमने इसको भी जो है वाइट कर दिया है। तो देखिए ये जो है मूविंग एवरेज और जो है स्टोकेस्टिक, ये दोनों जो है चार्ट के अंदर लग चुके हैं। अब हमने देखना है कि इससे हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो देखिए मूविंग एवरेज तो आपने समझ लिया कि मूविंग एवरेज के अंदर जो है जब प्राइस जो है यानी कि जो कैंडल्स हैं वो मूविंग एवरेज के नीचे बनने लग जाएं तो हमने जो है सेलिंग साइड जाना है इस पॉइंट पे, और जब इसके ऊपर कैंडल्स बननी स्टार्ट हो जाएं तो हमने जो है बाइंग साइड जाना है, यानी कि यहाँ पे हमने बाइंग करनी है और यहाँ पे हमने सेल करना है। तो ये तो हो गया आपका मूविंग एवरेज का। अब हम देखते हैं स्टोकेस्टिक में जो है हमें क्या करना है। अब स्टोकेस्टिक के अंदर जो है हमने जो सेटिंग की थी, इसमें चेंजेस किए थे 75, यानी कि ये 75 की लाइन है, ये जो है 75 की लाइन है और ये 35 की लाइन है।
यानी कि जब प्राइस ऊपर से नीचे को फॉल होगा, यानी कि 75 से, यानी कि इस लाइन से जब नीचे जाएगा प्राइस, तब हमने जो है एंटर होना है पी के अंदर, यानी कि सेलिंग के अंदर, यानी कि पुट हमने बाय करना है। और हमने ये देखना है कि जो मूविंग एवरेज है उसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं वो मूविंग एवरेज के नीचे बन रही हैं। अगर ये दोनों जो है कंडीशन मैच करती है तो हमने ट्रेड को जो है ले लेना है। और सेम इसी तरह से जब नीचे से प्राइस जो है ऊपर को जाएगी, जैसे यहाँ पे नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये पॉइंट जो है 35, यानी कि हमारा जो है ये 35 की लाइन है, इसको जैसे ही क्रॉस ओवर करेगी तो हमने जो है बाइंग के ऊपर जाना है, यानी कि हमने बाइंग के जो है, यानी कि कॉल जो है हमने बाय करनी है, सी बाय करनी है। अब सेकंड जो कंडीशन है हमारी कि कैंडल्स जो है ये ऊपर बननी चाहिए, तभी हमारा जो है कंडीशन फुलफ़िल होगा। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब कैंडल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी और यहाँ से क्रॉस ओवर हो जाएगा ऊपर को, 35 से ऊपर जो है यहाँ पे जब जाने लगेगी, तब हमने जो है स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर देना है और ट्रेड में एंटर हो जाना है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड के अंदर कैसे कहाँ पे एंटर होना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम बाइंग की देखते हैं कि कहाँ पे हमारी बाइंग की कंडीशन बन रही है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो स्टोकेस्टिक की लाइन है वो यहाँ पे 35 का जो है ये क्रॉस ओवर कर रही है, यानी यहाँ से ऊपर जा रही है। अब हमने देखना है कि ऊपर साइड में कैंडल्स कहाँ पे बन रही हैं। तो आप देखेंगे कि जो कैंडल्स हमारी बन रही हैं, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। हाँ, तो देखिए इसमें जो है कैंडल्स हमारी जो बन रही हैं वो मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर जो है कैंडल्स बन रही हैं। और हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली इस पॉइंट के ऊपर जो कैंडल बन रही है उसके जो कैंडल की जो ब्रेक होगा, यानी कि क्रॉस ओवर होगा, तब हमने जो है ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है। यानी कि आप देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो है क्रॉस ओवर हुआ है इस कैंडल के ऊपर। तो जैसे ही जो है इस कैंडल पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कैंडल के ऊपर, एक सेकंड इसमें सेटिंग कर दूँ। हाँ, यहाँ पे ऊपर को क्रॉस हुआ है, तो जैसे ही ये मूविंग एवरेज के पास पहुँचेगा तो हमने ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है, यानी कि इस कैंडल के अंदर जो है हमने यहाँ पे ट्रेड को ले लेना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस कैंडल का लो होगा, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पे जो है हम ट्रेड के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब हमने ट्रेड के अंदर जो है इसमें आप ये लेके चलिए कि मिनिमम जो आपको प्रॉफिट मिलेगा इसमें 1:2, यानी कि 1:2 रेशो का जो है प्रॉफिट आपको मिनिमम मिल जाएगा इस ट्रेड के अंदर। और 1:2 का मतलब है कि जो स्टॉप लॉस है आपका, अगर 20 पॉइंट का लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट जो है वो 40 पॉइंट का होगा। तो 1:2 मिनिमम, और बाकी आप ट्रेनिंग स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो है हमें प्रॉफिट कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें मिनिमम जो है आपको 1:2 का जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री हुई है, और यहाँ से आप देखिए कि प्राइस में कितनी बड़ी मूवमेंट आई है और ये प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया है। अब ये देखेंगे हम कि जैसे मैंने आपको बताया कि 1:2 ये रेशो हम कैसे बनता है हमारा। इसके नीचे हमने जो है स्टॉप लॉस लगाया है और हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे। तो यानी कि हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कितने पॉइंट की जो है हमारा स्टॉप लॉस है। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो हमारी एंट्री जो बनती है 208.95 पे बनती है, 203 से 203 पे हमारी एंट्री हुई है, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 198 पे है, यानी कि 198 पे और 203, यानी कि 5 पॉइंट का जो है हमारा स्टॉप लॉस है। तो यानी कि प्रॉफिट हमारा 10 पॉइंट का होना चाहिए।
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जो है तब तक ट्रेड में बने रह सकते हैं जब तक कैंडल्स दोबारा से नीचे बननी स्टार्ट ना हो जाए। हालांकि आप देखेंगे कि अगर आप इस ट्रेड के अंदर बने रहते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है आप अर्न कर सकते हैं। ये यहाँ तक जो है आप ट्रेड के अंदर रह सकते हैं। लेकिन हमने ट्रेड में जो है ये लेके चलना है कि 1:2 रेशो का जो हमारा प्रॉफिट अचीव हो जाता है तो हमने ट्रेड से बाहर आ जाना है। अब पीछे देख लेते हैं हम कि इसके अंदर हमें जो है और कहाँ कहाँ पे जो है ट्रेड मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमें एक और ट्रेड नज़र आ रहा है। यहाँ से जो आप देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे जो है यहाँ से कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है, और हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो स्टोकेस्टिक है वो यहाँ पे 75 से नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे को आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही है, जैसे जो ये कैंडल है इसके बाद यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, तो यानी कि इस कैंडल के ऊपर लेके चलिए यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो है मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर जो है यहाँ पे जो है एक क्रॉसओवर हुआ है, तो यहाँ से हमने जो है ये कैंडल भी जो है जैसे ही क्रॉसओवर होगी मूविंग एवरेज के नीचे आएगा हमारी एंट्री हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी जो है एंट्री बनती है। यहाँ पे जो है क्रॉसओवर हो गया नीचे को, तो यहाँ पे हम एंटर कर जाएंगे ट्रेड के अंदर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद जो है हम ट्रेड में 1:2 रेशो का जो प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग जो है स्टॉप लॉस लगा के आप प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम ट्रेड के अंदर जो है रह सकते हैं, और ये हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि 1:2 रेशो से ये ज़्यादा प्रॉफिट है और ट्रेड में आप बने रह सकते हैं। इसी तरह से जो है हम पीछे भी ट्रेड देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता है, यहाँ पे भी जो है हम सी के ट्रेड में जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से जो है कैंडल्स नीचे को, यानी कि 75 से जो है 75 की जो ये लाइन है इससे नीचे क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि स्टोकेस्टिक का जो क्रॉसओवर है नीचे को हो रहा है। तो ये जो बनता है वो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जब मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब हमने जो है पी बाय करना है या शॉर्ट करना है। तो ये कैंडल के ऊपर आप देखेंगे कि क्रॉसओवर हो गया है, नीचे आ गया है, यानी कि इसका जो यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर हो सकते हैं, हमारी यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल के हाई, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारी एंट्री है, यानी कि यहाँ पे जो है हम एंटर कर जाएंगे ट्रेड के अंदर, और उसके बाद हम ट्रेड के अंदर बने रहेंगे जब तक हमें जो है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि हमारा जो है 1:3 का जो है प्रॉफिट, उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हमें जो है मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है आप मार्केट से ले सकते हैं। और इस ट्रेड के अंदर जो है कमोडिटी के अंदर ये खासियत है कि आप सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मार्केट ओपन है, यानी कि एक दिन के अंदर जो है आप 4 से 5 ट्रेड ले सकते हैं। और 4 से 5 ट्रेड के अंदर जो है आप लेके चलिए कि एक ट्रेड के अंदर जो है 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको हो सकता है अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं। तो पूरे दिन के अंदर काफ़ी अच्छा आप एवरेज भी लेके चलें तो 15 से 20 हज़ार रुपये जो है आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पर डे जो है कमा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम इसमें जब भी आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज़ में लेना है उससे पहले आप पेपर ट्रेड कर लीजिए, यानी कि बैक टेस्टिंग कर लीजिए कि आपके अकॉर्डिंगली जो है ये ट्रेड बनता है या नहीं बनता है, या स्ट्रेटजी आपको समझ आती है कि नहीं आती है। बैक टेस्टिंग में आपको ये पता चल जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया बैक टेस्टिंग, आप भी कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी जो है कितना काम कर रही है। इसी तरह से हम जहाँ जहाँ हमारे क्रॉस ओवर होती है वहाँ वहाँ हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसमें और भी हम ट्रेड देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें जो है ट्रेड मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है
इस पॉइंट के ऊपर जो है हम सेलिंग में जा सकते हैं। यहाँ से ऊपर को क्रॉसओवर हो रहा है, तो यहाँ पे जो है 35 से जो है स्टोकेस्टिक ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज जो है नीचे कैंडल्स बन रही है मूविंग एवरेज की। तो हमारी जो एंट्री पॉइंट बनता है वो इस कैंडल के ऊपर बनता है, यानी कि यहाँ पे जो है हम एंटर हो सकते हैं ट्रेड के अंदर यहाँ पे। या फिर देखिए दो तरह से है कि अगर हम सेलिंग के अंदर जाते हैं तो हमारी एंट्री जो है इसमें इसके अगर बाइंग के अंदर यहाँ पे बाइंग की बनती है, लेकिन आप देखिए दोनों चीज़ें हमारी मैच होनी जरूरी हैं। अब यहाँ पे जो है हमारी बाइंग के तो सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ से कैंडल्स ऊपर बन रही है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको ये मूविंग एवरेज के नीचे लग रही बन रही हैं, यानी कि स्टोकेस्टिक हमें जो इंडिकेशन दे रहा है वो बाइंग का दे रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स बन रही हैं, तो हम इस ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। ये हमारा जो है फॉल्स सिग्नल है, यानी कि एक इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है दूसरे ने नहीं दिया है। अगर हम एंटर भी होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है और आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएंगे। तो बेटर यही है कि जब दोनों इंडिकेशन हमें मिलते हैं तभी हमने ट्रेड के अंदर एंटर होना है। तो हम देख लेते हैं पीछे और एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है इस पॉइंट के ऊपर मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल्स बननी स्टार्ट हुई हैं और यहाँ पे हम ट्रेड के अंदर जो है एंटर हो सकते हैं। ये कैंडल का जैसे ही क्रॉस ओवर होता है और हमने यहाँ पे देखना है कि जो स्टोकेस्टिक की लाइन है वो 75 को नीचे से क्रॉस ओवर कर रही है, यानी कि 75 के नीचे जा रही है, इस पॉइंट से नीचे जा रही है। तो यहाँ पे जो है हमने इस कैंडल पे ट्रेड के अंदर एंटर हो जाना है और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के ऊपर होगा। तो इस तरह से हम इस ट्रेड में एंटर होंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये प्रॉफिट के अंदर हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट जो है देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपने लेवल पे जो है आप जितना मर्जी जो है बैक टेस्टिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस ट्रेड में कैसे हमने एंटर होना है। तो फ्रेंड्स आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी। और आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।